बीएड सेकंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन, फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम जो प्रीवियस क्लास है इसमें निर्योग्य व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को की अभिसमय यानी कि सम्मेलन, घोषणा एवं सुझाव के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यूनेस्को एक एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ की एक संगठन है। यूएनओ एक संगठन है, उसका एक ब्रांच लीग है। इस संबंध में जो यूनेस्को है 16 नवंबर 1945 की जिसकी स्थापना की गई थी। और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक संगठन जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति आदि से संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत करता है। और यूनेस्को द्वारा जो निरोग्य, विकलांग व्यक्ति है या असक्षम या पिछड़े बालकों के बारे में विभिन्न प्रकार की या एक प्रकार की अभिसमय या सम्मेलन की और उस सम्मेलनों के दौरान घोषणाएं हुई, सुझाव प्रस्तुत किए गए। जिन सुझावों के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, जिसमें शिक्षा के लिए सबसे पहले परिवार का समर्थन होना चाहिए, ऐसी जागरूकता फैलाने की बात कही थी। फिर दूसरा, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था यूनेस्को ने। समावेशी विद्यालयों के सृजन का सुझाव दिया। भेदभाव का अभाव, लेक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की भावना विकसित करने का प्रयास करें सभी देश, ऐसा भी सुझाव दिया था। फिर जो भी असक्षम, निर्योग्य और अपंग बच्चे हैं या हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, तो उनकी जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करने का भी सुझाव प्रस्तुत करने की बात कही थी। फिर परिवार स्तर पर जागरूकता फैलाना चाहिए, ऐसी बात भी यूनेस्को के कन्वेंशन में हुई थी, रिकमेंड की थी यूनेस्को ने। और अधिकारों के पोषण की बात कही, पूर्वाग्रहों का उन्मूलन की बात कही, समाज में जागरूकता फैलाने की बात कही थी और पाठ्यक्रम के निर्माण की बात कही थी। तो आज की कक्षा में हम अगले बिंदु से चर्चा करेंगे, जिसमें 11वां बिंदु या 11वां जो बिंदु है वो मीडिया की भूमिका है। मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया है। तो हम देखते हैं कि समाज में, सोसाइटी में जो समाज के व्यक्ति हैं वो अपनी बात को एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचाने के लिए या विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर, दूरदर्शन है, टेलीविज़न, अन्य साधन हैं जैसे वर्तमान में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ट्विटर है। अन्य साधनों के माध्यम से जो असक्षम, अपवंचित बालक और बालिका है उनके विकास की सारी योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए, ऐसी रिकमेंड की थी यूनेस्को ने अपने सम्मेलन में और घोषणा में। फिर इसके साथ साथ उन संस्थाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए जो कि निर्योग्य बालकों के हित में कार्य करती हैं। तो जो मतलब सहयोगी संस्थाएं हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी प्रचार करना चाहिए ताकि जो निर्योग्य, असक्षम और अपवंचित बालक हैं वो उन सहयोगी संस्थाओं का या समाजसेवी संस्थाओं का लाभ उठा सके और एक सम्मान की जिंदगी बसर कर सके। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है वित्तीय प्रावधान, फाइनेंशियल कन्वेंशन। जो यूनेस्को के जितने भी अभिसमय सम्मेलन हुए हैं तो उनमें यूनेस्को ने साफ शब्दों में कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक देश जो यूएनओ का सदस्य है, चाहे तो वो बैकवर्ड हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, तो सभी देशों को जो अपना वित्तीय बजट होता है या सालाना बजट है उसमें विकलांग बच्चों के लिए, असक्षम बच्चों के लिए, निर्योग्य बच्चों के लिए एक विशेष बजट या अलग से धनराशि सुरक्षित रखनी चाहिए।
और इस धनराशि का जो उपयोग है विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के लिए या समावेशी सेवाओं के लिए सृजन के लिए निरुद्योग बालकों को जो एक्स्ट्रा जो सुविधाएं हैं, अतिरिक्त सुविधाएं हैं प्रदान करने के लिए, तथा कुछ जो फंड हैं वो उन वॉलेंटियर जो इंस्टीट्यूट हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी प्रदान करना चाहिए ताकि वो निरुद्योग बालकों की सेवा में लगी रह सके। तो यूनेस्को ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि प्रत्येक देश को निरुद्योग बालकों के विकास एवं संरक्षण के लिए अपने वित्तीय बजट में अलग से धनराशि सुरक्षित रखनी चाहिए। इस धनराशि का उपयोग विद्यालयों में समावेशी सेवाओं के सृजन के लिए, निरुद्योग बालकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रदान करनी चाहिए जो कि निरुद्योग असक्षम अपवंचित बालकों की सेवा में जो लगी रहती है। तो कुछ राशि है जो उन स्वयंसेवी संस्थाओं को भी बजट में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है शोषण पर रोक। 13वां बिंदु शोषण पर रोक, प्रिवेंशन ऑन जैप्लोशंस या एक्सपोलोशंस। यूनेस्को के अनुसार शोषण पर प्रत्येक स्तर पर रोक लगनी चाहिए। जो शोषण होता है किसी भी स्तर पर उस पर रोक लगनी चाहिए। और ज़्यादातर शोषण कैसे होता है, जैसे एक बालक को परिवार में ही समान अधिकार प्राप्त नहीं होते क्योंकि वह विकलांग है। अगर कोई घर में विकलांग बच्चा है तो उसको घर के सामान्य बच्चों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उनके साथ हमने पीछे बात की थी, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। तो उस भेदभाव को रोकना चाहिए। और जो अपंग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, निरुद्योग बच्चे हैं, असक्षम बच्चे हैं, अपवंचित बच्चे हैं, तो उन बच्चों की अपवंचना को रोकना चाहिए और उन बच्चों के साथ भेदभाव न करके सामान्य बच्चों के समान उनके साथ भेदभाव न करके सामान्य बच्चों के समान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक स्तर पर रोक लगनी चाहिए। जैसे एक बालक को परिवार में ही समान अधिकार प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे विकलांग है। इसके लिए उसके परिवार में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, समाज में और परिवार में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। वह अन्य सदस्यों की भांति उस बालक को भी सुख और सुविधा प्रदान करे। जिस प्रकार सामान्य बच्चों को हम सुख सुविधाएं देते हैं उसी के समान उस विकलांग बच्चों को भी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इस प्रकार विद्यालय स्तर तथा सामाजिक स्तर पर इन बालक बालिकाओं के साथ शोषण होता है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। इस प्रकार परिवार में, समाज में, स्कूल स्तर पर भी जिन बच्चों के साथ जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, असक्षम बालक हैं, अपवंचित बालक हैं, उनके साथ अगर उनका शोषण होता है तो उस शोषण को रोकना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के नियम, कानून एवं अधिनियमों का सहारा लिया जा सकता है। तो यूनिसेफ है, यूनेस्को है, तो उस यूनेस्को ने ये स्पष्ट कहा था कि शोषण पर रोक लगानी है। इस संबंध में सरकार को चाहिए कि इन विकलांग बालकों के लिए, अपवंचित बालकों के लिए, असक्षम या मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन के लिए या किसी प्रकार की अपंगता के लिए अपने यहाँ संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष नियम, कानून और अधिनियम बनाए जाने चाहिए। इनका सहारा लिया जा सकता है। अगला बिंदु है मानवाधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की व्यवस्था, शिक्षा, एजुकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की शिक्षा। मानवाधिकारों के मतलब मानव का जो फंडामेंटल या एक आदमी का जो मूलभूत अधिकार है उसकी शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए। मानवाधिकारों की शिक्षा भी निरुद्योग बालकों को प्रदान करनी चाहिए क्योंकि कोई भी देश है या यूनेस्को की बात करें तो जो यूनेस्को है या यूएनओ है वो सभी मानवों को समान मानता है। सामान्य व्यक्ति, सामान्य बालक जो पर्याप्त रूप से सक्षम बालक हैं उसके भी वही अधिकार है जो हैंडीकैप्ड या अपंग बालक हैं या मेंटली रिटायर्ड हैं
या किसी भी प्रकार से सामाजिक अपवंचित बालक है, सबके समान अधिकार है। तो मानवाधिकारों की जो शिक्षा है वो बालकों को प्रदान की जाती है, करनी चाहिए। असक्षम बालकों को, निरोगी बालकों को भी मानवाधिकारों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों के या अपने हक को जान सके, अपने अधिकारों को जान सके और भविष्य में भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें तथा किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकें। अगर उनका किसी भी प्रकार का शोषण हो तो वे उस शोषण से बच सकें। इसके लिए स्कूल स्तर में, प्राथमिक स्तर से ही व्यवस्था की जाए। इसीलिए देखो, हमारी जो प्राइमरी लेवल से ही 6ठी 7वीं 8वीं से जो हमारे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य हैं, जब जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनके बारे में बुक्स में उनका वर्णन होता है। इसका मूल उद्देश्य होता है उनको उनके अधिकारों के प्रति सजग करना। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो इस प्रकार से कुल 6 अधिकार दिए गए हैं। तो पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत उसे हटाकर हमारा जो लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों के प्रति सभी नागरिकों को, सभी बालकों को सजग होना चाहिए, उनके बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है, बाल अधिकारों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड राइट। मानवाधिकारों के बाद बाल अधिकारों की भी शिक्षा दी जाती है। तो यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में उनके द्वारा जो भी अधिकार बालकों को प्रदान किए गए हैं उनका समावेशन करना चाहिए। बच्चों के जो भी अधिकार हैं उनको उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाना चाहिए। जैसे बालकों का एक अधिकार है शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सरकार का ये मूल दायित्व है कि वो सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगी। साथ ही खानों, कारखानों या खतरनाक स्थानों पर उनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। 6 से 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते। ये बालकों के प्रमुख अधिकार हैं। तो अगर यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने विद्यालय पाठ्यक्रम में उनके द्वारा जो भी अधिकार बालकों को प्रदान किए गए हैं उनका समावेशन करना चाहिए। इस प्रकार के जो भी अधिकार हैं उनको, यूनेस्को ने ये बात कही कि इन बालकों के जो भी अधिकार है उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि वो उसको अध्ययन करे, पढ़े और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो भी अधिकार बालकों को प्रदान किए जाते हैं यूएनओ द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा, उनके बारे में उनको बालकों को सजग करना चाहिए और वो पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान रख सकें, प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित अधिकारों का उपयोग कर सकें। और नेक्स्ट विद्यालय भवन का स्वरूप है। विद्यालय भवन के स्वरूप को भी विकलांग बालकों के अनुरूप होना चाहिए। जो असक्षम अपवंचित बालक हैं उनके लिए स्कूल का जो स्वरूप है, फॉर्म ऑफ स्कूल बिल्डिंग, वो भी विकलांग बालकों, असक्षम बालकों, अपवंचित बालकों या किसी भी प्रकार की अपंगता है, चाहे विजुअल प्रॉब्लम हो, चाहे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो या फिजिकल डिसेबिलिटी हो, तो उसके अनुरूप होना चाहिए स्कूल के या फॉर्म ऑफ स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन का स्वरूप उन बच्चों के अनुसार होना चाहिए। तो विद्यालय भवन के स्वरूप को भी विकलांग बालकों के अनुरूप होना चाहिए। मान लो कुछ विकलांग बालक हैं, रिक्शे से चलकर स्कूल आते हैं, और विद्यालय में इस प्रकार की रैंप भी होनी चाहिए ताकि वो कक्षा तक आसानी से पहुंच सके, क्लास तक आसानी से उस ट्राईसाइकिल के माध्यम से पहुंच सके। ऐसा नहीं कि सीढ़ियां बनी हो जिस पे बच्चा चढ़ नहीं सके, बच्चा हैंडीकैप्ड है, चल नहीं सकता, वो ट्राईसाइकिल पे आया है और उसका 3rd फ्लोर पर क्लास चल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विद्यालय का जो स्वरूप है
विद्यालय भवन का जो स्वरूप है, फॉर्म ऑफ स्कूल बिल्डिंग, वो उस विकलांग बच्चों के अनुसार होना चाहिए। तो इसके लिए स्कूल में जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में रैंप बनाई गई हो, जिससे बालक रिक्शा जो कक्षा के अंदर तक सरलता से पहुंच सके। इस प्रकार की सुविधाओं का विद्यालय में समावेश होना चाहिए, जो कि विकलांग बालकों के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार की व्यवस्था पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी होनी चाहिए, जिससे ये बालक उसका आनंद भी ले सके। इसके साथ साथ एक बात कही है कि को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है स्कूल में, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, वे भी उस विकलांग बालक के अनुसार होने चाहिए, ताकि वो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सके और उन क्रियाओं का आनंद ले सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।